हाय एवरीवन। तो आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर एक सवाल करेंगे। वही है, हमें क्या करना है, एनएफए एप्सिलॉन को कन्वर्ट करना है उसके इक्विवेलेंट एनएफए के साथ। ठीक है। फिर अगर डीएफए, अगर आपका क्वेश्चन बोल रहा है तो आप इस एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है। बट अपना क्वेश्चन कितना है, इतना है। ठीक, तो ये हम एक और क्वेश्चन करवाएंगे। इससे पहले वाला क्वेश्चन जिन्होंने देख लिया है, बढ़िया है, उसकी प्रैक्टिस करो। अब हम इसको थोड़ा फास्ट करवाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवाएंगे जिससे काम आसान हो जाए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 3 स्टेट लेता हूँ। Q0, ये मेरी एक स्टेट हो गई। अगली स्टेट है मेरी Q1 मान लो इसको, और ये मेरी फाइनल स्टेट है। ठीक है। अगली स्टेट है मेरी Q2। क्लियर है। और यहाँ पे आप Q1 Q2 किसी को भी कह सकते हो, बट मैंने ये कह दिया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मेरे पास अल्फ़ाबेट जो गिवन है वो गिवन है A, B और C से। ठीक है, 0-1 के टर्म में नहीं गिवन है, ABC करके गिवन है। बहुत बढ़िया। सिंबल जो है अल्फ़ाबेट के अंदर सेट ऑफ सिंबल हैं वो ABC के फॉर्म में है। ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे एप्सिलॉन डालता हूँ तो मैं Q1 रीच कर रहा हूँ, साथ में C डाल रहा हूँ तो भी Q1 रीच कर रहा हूँ। तो एप्सिलॉन कॉमा C के लिए ये हो गया, यहाँ से ये हो गया B के लिए, यहाँ से ये सेल्फ लूप हो गया C के लिए, यहाँ से ये गया एरो A कॉमा C के लिए, और यहाँ से ये एरो गया एप्सिलॉन कॉमा B के लिए। ठीक है। तो ये मेरे सारे यहाँ पे बन चुके हैं ट्रांजिशन, और हर एक स्टेट का बारे में डिस्कस किया। तो मेरे को अब इसका क्या बनाना है, एनएफए बनाना है, दैट्स इट। ठीक है। अब सबसे पहले मेरे को क्या निकालना होगा, एप्सिलॉन क्लोजर। तो सबसे पहले मैं सभी का एप्सिलॉन क्लोजर निकाल लेता हूँ। एप्सिलॉन क्लोजर फॉर Q0, एप्सिलॉन क्लोजर फॉर स्टेट Q1 एंड एप्सिलॉन क्लोजर फॉर स्टेट Q2। ठीक है, इन सभी का एप्सिलॉन क्लोजर निकाल लेता हूँ। तो Q0 का तो सबसे पहले Q0 होना है। फिर मैं कहाँ रीच कर रहा हूँ, Q1 में रीच कर रहा हूँ, तो Q1 भी होगा। और मैं यहाँ से एप्सिलॉन लेके Q2 भी जा रहा हूँ, तो कॉमा Q2 भी होगा। ठीक है, तो Q1 कॉमा Q2 है। ये तीनों चीज़ें आ चुकी हैं। इधर क्या है, इधर एप्सिलॉन क्लोजर के लिए सबसे पहले मेरे को Q1 लिखना पड़ेगा। आगे देखो, क्या Q1 का आगे कोई है, नहीं है, तो ख़त्म हो गया। इधर भी देखो, Q2 के लिए मेरे को सिर्फ Q2 लिखना पड़ेगा, है ना। एप्सिलॉन क्लोजर अगर मैं Q2 के लिए निकाल रहा हूँ, और फिर मेरे को एप्सिलॉन की मेरी कोई भी आगे की ट्रांजिशन नहीं है, तो मेरा ये एप्सिलॉन क्लोजर निकल के ख़त्म हो गया। तो मैंने सारा एप्सिलॉन क्लोजर निकाल लिया। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो मेरी स्टेट है उसको लिखूँगा। तो यहाँ पे मैं स्टेट लिख देता हूँ। चलो, मैं लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टेट लिखूँगा डायरेक्टली। सपोज़ मेरी स्टेट है Q0, पहली वाली के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, उसका एप्सिलॉन क्लोजर निकाल लूँगा। किस इनपुट के लिए, इनपुट A के लिए। फिर उसके बाद फाइनली जो भी स्टेट्स होंगी उन सभी का एप्सिलॉन क्लोजर निकाल लूँगा, फाइनल वाला। तो सबसे पहले मैंने इसका एप्सिलॉन क्लोजर निकाला। एप्सिलॉन क्लोजर यहाँ पे लिखा है, Q0 है, Q1 है, Q2 है। किसका, Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर, ये तीनों है। ठीक है। अब Q0 से A में जा पा रहा हूँ क्या, Q0 से A का कोई भी इनपुट नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 5 लिखूँगा। ठीक है। अब मेरे को देखना है Q1 से A का कोई इनपुट है, Q1 का मेरे पास नहीं है, हाँ, तो मैं यहाँ पे 5 बनाऊँ। ठीक है। फिर मैं चेक करूँगा Q2 का, Q2 का है क्या, देखो ध्यान से देखो, Q2 का कुछ है, दिखेगा आप लोग को। ठीक है, अगर दिख रहा होगा तो आपको समझ में आने लगेगा। तो बस डायग्राम देखना है। Q2 का A से ट्रांजिशन है, हाँ बिल्कुल है, और हम रीच हो रहे हैं Q0 पे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये बना दिया। सिंपल हो गया, हाँ भैया सिंपल हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं करूँगा। 5 का तो मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 5 रहेगा, ये भी 5 रहेगा। मुझे Q0 का मतलब क्लोजर निकालना है। Q0 का क्लोजर क्या है, Q1, Q2 और Q0। ठीक है। तो अब जो मेरी ट्रांजिशन बनेगी उसमें ये तीनों चीज़ आ जाएंगी। सिंपल है यार, हाँ भैया सिंपल है। तो मैं सपोज़ यहाँ पे ट्रांजिशन टेबल बना रहा हूँ फॉर NFA। ठीक है, जो मेरा फाइनल NF होगा उसके लिए। और इनपुट है सबसे पहले A, फिर है यहाँ P, फिर है यहाँ पे C, और स्टेट है मेरी Q0, फिर है Q1, फिर है Q2। ठीक है। तो Q0 पे मैंने A के लिए निकाला अभी, वो क्या क्या था, वो था भैया Q0, Q1, Q2। ठीक है, तो लिख लो Q0, Q1, Q2। ठीक है। अब ये तो मैंने निकाला किसके लिए, A के लिए। सेम चीज़ मैं निकालूंगा B के लिए। Q0 पे वही एप्सिलॉन क्लोजर निकालूंगा फॉर इनपुट B, फिर लास्ट में एक और एप्सिलॉन क्लोजर निकालूंगा। ये Q0 की बात हो रही है। ठीक है। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, एप्सिलॉन क्लोजर देख लेता हूँ, इसका सेम ही होने वाला है, यहाँ पे लिखा है। तो ये लिखा है Q0, Q1, Q2। अब मैं क्या देखूँगा, इनपुट्स देखूँगा B में। तो Q0 से क्या मैं B जा पा रहा हूँ, Q0 से हाँ B जा रहा हूँ, तो मेरे को Q2 मिल रहा है। बिल्कुल मैं यहाँ लिख दूँगा Q2, है ना। ध्यान से देखो,
फटाफट कर रहे हैं अपन, पर ध्यान से देखना भी है ना। पेन का कलर ब्लू लेता हूँ। Q0 में अगर मैं B का इनपुट दे रहा हूँ, कहाँ पहुँच रहा हूँ, Q2 में, ठीक है। आगे देखता हूँ Q1 में क्या B का इनपुट है, Q1 से B का इनपुट कुछ नहीं है, तो मैं कहीं नहीं पहुँच रहा। फिर Q2 में B का इनपुट है, मैं पहुँच रहा हूँ Q1 में, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने B के लिए लिख लिया। क्लियर है बात? हाँ भैया क्लियर है। अब अगला क्या करना है, अब Q2 का निकालना है। Q2 का एप्सिलॉन मतलब ये क्लोजर जो होगा वो Q2 ही है। फिर फाई का कुछ नहीं, खाली रहेगा। Q1 का क्लोजर क्या है, Q1 है। तो मेरे पास जो फाइनल आ गया वो क्या आ गया, Q1 और Q2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, B के लिए मेरे को जो मिला है वो मिला है Q1, Q2, सही बात है। अब ऐसे ही मैं C के लिए निकाल लूँगा, ठीक है। अब C के लिए चलो यहाँ निकालते हैं, जगह बहुत कम बच रही है, यहाँ पे फटाफट C के लिए निकाल लेते हैं। सेम चीज़ है, डायग्राम सामने दिखेगा तो जल्दी निकाल लेंगे, इसीलिए मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज़ मैंने निकाल लिया एप्सिलॉन, मतलब क्लोजर निकाला सबसे पहले, इसको बार बार एप्सिलॉन पढ़ रहा हूँ मैं, क्लोजर है ये, ठीक है। ये हो गया Q0, Q1, Q2, ये था सेम, ठीक है। अब इसके लिए C का निकाल रहा है, तो C इनपुट देखते हैं। इसमें मैंने C दिया, मैं रीच हो रहा हूँ Q1, ठीक है। फिर मैंने Q1 में C दिया, Q1 में मैं C दे ही नहीं सकता, तो मैं कहीं रीच नहीं होऊंगा। फिर मैंने Q2 में C दिया, तो सेल्फ लूप है, Q2 ही पहुंच रहा हूँ। फिर मैं इसका फिर से क्लोजर निकालूंगा Q1 का क्लोजर क्या है, Q1 ही है, और फाई का क्लोजर कुछ नहीं होता, Q2 का क्लोजर Q2 ही है। तो मुझे क्या मिल गया, Q1 Q2 दोनों मिल गए। तो वहीं से फिर फाइनली मैं C के लिए भी क्या लिख दूंगा, Q1, Q2 लिख दूंगा, ठीक है। इस तरीके से मेरा ट्रांजिशन टेबल बन गया, ठीक है। तो ये हो गया भैया पहला Q0 के लिए कंप्लीट, बहुत बढ़िया। अब मैं सेम चीज़ करूँगा फॉर Q1, Q0 हो गया, तो अब मैं Q1 के लिए निकालूंगा। तो मैं क्या करूँगा, Q1 में सबसे पहले क्लोजर निकालूंगा इनपुट A के लिए, फिर लास्ट वाला क्लोजर निकाल लूँगा, ठीक है। ये काम करूँगा। Q1 का सबसे पहले हमने जो क्लोजर देखा था वो क्या था, Q1 ही था सर। तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, Q1 लिख दिया जाएगा, सिंपल। अब Q1 ही है तो Q1 से मैं A का इनपुट देखूंगा। Q1 से क्या A का इनपुट है, Q1 से A का इनपुट नहीं है, Q1 से कोई इनपुट ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, फाई लिख दूंगा, और फाई का कोई क्लोजर नहीं होता, तो यहाँ पे फाई लिख दिया जाएगा। अब मेरे को सेम चीज़ Q1 की करनी है, क्लोजर निकालना है B के लिए, है ना। तो Q1 का क्लोजर Q1 ही है, बिल्कुल अभी देखा। क्या भैया B से Q1 में B से कोई इनपुट जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा, B से नहीं जा रहा ना, नहीं जा रहा। तो भैया यहाँ पे फिर से फाई होगा, यहाँ पे भी कोई क्लोजर नहीं होगा, तो यहाँ पे आप फाई लिखो, ठीक है, फाई लिख दो। और C भी नहीं आ रहा है, तो C के लिए भी खाली रहेगा, ठीक है। अगर आप निकाल भी लोगे, वही सेम चीज़ करनी है C के लिए। तो सबसे पहले इसका क्लोजर Q1 ही रहेगा, क्योंकि अपन ने निकाला था क्लोजर, ये कुछ है ही नहीं, कहीं ट्रांजिशन है ही नहीं Q1 का, ना A के लिए, ना B के लिए, ना C के लिए। दैट्स इट, ये अपना Q1 निकल गया। तो अब बच रहा है Q2 के लिए निकाल लेते हैं। Q2 के लिए A, ठीक है। तो सबसे पहले Q2 का जो क्लोजर है वो क्या है, Q2 ही है। तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, Q2 से A का ट्रांजिशन देख लो। Q2 से A का ट्रांजिशन करने पे Q0 रीच कर रहा है, तो लिख दो भैया Q0। फिर Q0 का लिख दो क्लोजर, ठीक है। Q0 का क्लोजर क्या, तीनों है, Q0, Q1, Q2। तो यहाँ पे क्या जाएगा, Q0, Q1, Q2, ठीक है। अब टेबल के अंदर अपने को एंट्री फिल करनी है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, Q0, Q1, Q2। अब Q2 से मेरे को B के लिए निकालना है, तो मैं लिख दूंगा सीधा Q2 से क्लोजर निकालना है B इनपुट के लिए। तो Q2 का क्लोजर जो निकाला था वो Q2 ही है, ठीक है। अब B के इनपुट देखते हैं Q2 से B का कहीं पे भी इनपुट दिख रहा है क्या, हाँ भैया दिख रहा है, ये वाला Q1 की तरफ रीच हो रहा है। तो मैं कर देता हूँ इसको Q1 और Q1 का क्लोजर क्या है, Q1 है। तो इस तरीके से ये निकल गया Q1। तो फाइनल जो आंसर निकला वो Q1 निकला। तो मैं यहाँ पे फाइनल जो आंसर लिखूँगा वो Q1 लिख दूँगा, ठीक है। सिंपल हो गया, हाँ भैया सिंपल हो गया। अब लास्ट जो चीज़ है मेरे को निकालना है इसके लिए C के लिए। तो मैं Q2 का क्लोजर निकालूंगा फॉर C, ठीक है, फॉर C। Q2 का क्लोजर Q2 ही है। Q2 से C मैं रीच कहाँ कर रहा हूँ, Q2 से C के लिए ट्रांजिशन है मेरा वापस Q2 स्टेट पे, ये सेल्फ लूप है, तो Q2 ही है। और उसका क्लोजर भी क्या है, Q2 ही है। तो जो मेरा फाइनल आंसर आने वाला है वो Q2 आने वाला है। तो ये लो भैया Q2। इस तरीके से अपना क्या हुआ, इस तरीके से मेरा पूरा टेबल बन गया NFA का। तो ये जो टेबल बना है ये है किसका, NFA का। अब मेरे को क्या बनाना है, इसका डायग्राम बनाना है। इसका मेरे को
ग्राफ बना रहा है, तो मेरे को सिंपल से बनाऊंगा। तीन, सबसे पहले Q0 Q1 Q2 तीन स्टेट है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं स्टेट्स बनाता हूँ, है ना, हर बार। तो चलो यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है, यहाँ बनाते हैं। Q0 Q1 तीन स्टेट थी, Q0 Q1 और Q2, ठीक है। और अगली मैं बना देता हूँ यहाँ पे Q2। अभी फाइनल स्टेट नहीं बनाएंगे, फाइनल स्टेट लास्ट में बनाएंगे। Q0 में अगर मैं A डाल रहा हूँ तो मैं तीनों जगह पहुँच रहा हूँ। Q0 में A डाल रहा हूँ तो मैं Q0 पहुँच रहा हूँ, A डाल रहा हूँ तो मैं Q1 भी पहुँच रहा हूँ, और A डाल रहा हूँ तो मैं Q2 भी पहुँच रहा हूँ, है ना, काम हो गया बिल्कुल। B डाल रहा हूँ Q0 में तो मैं Q1 और Q2 पहुँच रहा हूँ, B डाल रहा हूँ तो मैं Q1 और Q2 पहुँच रहा हूँ, है ना, Q1 Q2 पहुँच रहा हूँ। C डाल रहा हूँ तो भी मैं Q1 Q2 पहुँच रहा हूँ। तो Q0 में मैं अगर C डाल रहा हूँ तो Q1 और Q2 पहुँच रहा हूँ, और ये मेरी इनिशियल स्टेट थी, ठीक है, ये मैंने बना दी। सिंपल हो गया, यस भैया सिंपल हो गया। अब मैं देखूँगा Q2 का, Q2 कहीं नहीं जा रहा, कुछ नहीं बनाना है Q2 के लिए, सॉरी Q1 कहीं नहीं जा रहा, Q2 बोल रहा हूँ मैं इसको, है ना, 5 है। Q2 के लिए देखते हैं। Q2 का A इनपुट पे तीनों जगह जा रहा है, Q0 Q1 Q2। A इनपुट पे Q2 का अगर मैं A इनपुट दूँ, Q0 पहुँच गया, A इनपुट दूँ Q1 पहुँच गया, और A इनपुट दूँ तो Q2 पहुँच गया, बहुत बढ़िया। अब B इनपुट दे रहा हूँ तो मैं Q1 पहुँच रहा हूँ, Q2 से B इनपुट दे रहा हूँ तो Q1 पहुँच रहा हूँ, और Q2 से C इनपुट दे रहा हूँ तो Q2 का सेल्फ लूप होना चाहिए। तो यहाँ पे A, C लिख देना चाहिए, लिख दिया। तो ये तो हो गई मेरी NFA। बट भैया यहाँ पे अभी फाइनल स्टेट का फंडा बच रहा है, तो फाइनल स्टेट का फंडा देख लेते हैं। फाइनल स्टेट का फंडा कैसे सीखेंगे कि हमें एप्सिलॉन पे ध्यान देना है, ठीक है, हमें जो क्वेश्चन गिवन था उसमें एप्सिलॉन पे ध्यान देना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है, एक एप्सिलॉन मेरे को ये दिख रहा है जो Q0 से मैं फाइनल स्टेट पे रीच कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो मेरे को एक सबसे पहले फाइनल स्टेट Q0 तो बनानी पड़ेगी, है ना, ये वाली, क्योंकि मैं इधर एप्सिलॉन डाल के फाइनल स्टेट पे रीच कर रहा हूँ। तो एक तो होगी Q0 फाइनल स्टेट, Q1 ऑलरेडी क्वेश्चन में फाइनल स्टेट है, तो ये भी मेरे को फाइनल स्टेट बनानी पड़ेगी। क्या भैया Q2 में मैं एप्सिलॉन डाल के फाइनल स्टेट पे पहुंच रहा हूँ? नहीं, तो Q2 फाइनल स्टेट नहीं होगी, Q2 फाइनल स्टेट नहीं होगी। तो मेरी जो फाइनल स्टेट होगी वो कौन कौन सी होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, और ये मेरी इनिशियल स्टेट भी थी, ठीक है। तो डायग्राम में क्या होगा कि Q0 मेरी फाइनल स्टेट बन जाएगी, है ना, इधर डबल सर्कल मारना, और Q1 भी मेरी फाइनल स्टेट बन जाएगी। फाइनल स्टेट कौन सी नहीं बनेगी, Q2, क्योंकि Q2 से मैं एप्सिलॉन डाल के फाइनल स्टेट पे रीच नहीं कर रहा था। एप्सिलॉन वाले पे NFA विद एप्सिलॉन में जब क्वेश्चन था, यहाँ पे एप्सिलॉन डाल के फाइनल स्टेट पे रीच कर रहा हूँ इसकी स्टेट पे, और ये तो ऑलरेडी है ही, बट इधर कोई एप्सिलॉन का नहीं है, ठीक है, ट्रांजिशन, तो मैं यहाँ पे इसको फाइनल स्टेट नहीं बनाऊंगा। तो टोटल फाइनल स्टेट 3 हो गई, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी हैं, सॉरी टोटल फाइनल स्टेट 2 हो गई, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, 3 है। तो दिस इज़ अपना कंप्लीट NFA, ठीक है, ये अपना फाइनल NFA बन चुका है। सो मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग समझ गए। एंड अगर आपको कोई NFA से क्या बोले DFA बनाने का, तो आप DFA आप बना सकते हो, कन्वर्जन हमने क्वेश्चंस देख रखे हैं DFA के, ठीक है, NFA से DFA वाले। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, बाय।